भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बंगाल के माँ बहन के दुहाई देते हुए आप ये सपना मत देखिए, बंगाल में आप लोग जीतेंगे। बंगाल अगली बारी बंगाल की है दीदी, बंगाल की बारी। जनता का थप्पा है, मोहर है कि मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। से डरा हुआ है बिहार का रिजल्ट से, नहीं तो जहाँ जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वहाँ अटैक क्यों कर रहे हैं? तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की महाजीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बंगाल का ऐलान कर दिया। दहाड़ में आप सभी का स्वागत, आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तो चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया तो ऐलान किया कि अब अगला लक्ष्य बंगाल है। उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक जीत को बंगाल में बीजेपी की सफलता का मार्ग बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव में जंगल राज समाप्त करने का संकल्प व्यक्त किया। पीएम मोदी ने हालांकि ये कहा कि मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी बधाई देता हूं। अब आपके साथ मिलकर बीजेपी पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार की जीत से उत्साहित पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हमें देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। पीएम मोदी ने कहा कि देश की राजधानी में 25 सालों बाद हम बहुमत से जीते और आज बिहार में इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल में प्रस्तावित है। नए साल की शुरुआत से राज्य में चुनावी घमासान भी शुरू हो सकता है और प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी किसी भ्रम में ना रहें। बंगाल में बीजेपी के लिए जीत दूर की कौड़ी है। ऐसे में बिहार की गर्मी अब बंगाल शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के दावे में दम है या टीएमसी के? दहाड़ में आज इसी पर तमाम मेहमानों के साथ में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं किस तरीके से वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के तो आज की दहाड़ में शुरुआत कर रहे हैं कुछ सवालों के साथ में, और क्योंकि चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहने वाली है। बिहार में प्रचंड जीत, बंगाल में क्या चलेगी यही रीत? सवाल तो ये भी है कि ममता का जादू जारी रहेगा या फिर यहां पर भगवा लहराएगा। सवाल यह भी है कि जंगल राज का मुद्दा बंगाल में क्या जीत दिला पाएगा। सवाल यह भी है कि बीजेपी के लिए बंगाल में मौका या फिर वाकई जीत दूर की कौड़ी साबित होगी। ऐसे कई सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में हैं, ईशान त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में हैं, उत्पल बल्लभ हमारे साथ में प्रवक्ता आरजेडी हैं, श्वेता प्रिया प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ में हैं, सुमित मेहरोत्रा नेता टीएमसी हमारे साथ, राकेश शुक्ला हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार आरजेडी की जो प्रवक्ता है वो जल्दी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऋषभ तिवारी जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, बिहार की जीत ने ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिया आपको कि अब पश्चिम बंगाल को लेकर आप लोग इतना ज्यादा भरोसे में हैं कि यहाँ पर यह रीत आपकी बरकरार रहने वाली है? पूजा जी, सर्वप्रथम आज जनजाति गौरव दिवस है और जनजाति गौरव दिवस की पूरी देशवासियों को शुभकामनाएं। राजनीति में आलोचना होनी चाहिए, होती रहती है, लेकिन एक बार भी मैं आपके टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन एक लाइन कह देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी या कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी जनजाति गौरव दिवस शब्द का यूज नहीं किया, ना उसकी बधाई दी। इतनी विरोधाभास नहीं होनी चाहिए राजनीति में। बिरसा मुंडा जी की जयंती को आपने तो दी बधाई, लेकिन उसकी नहीं दी। खैर, मैं आपके टॉपिक पे आता हूं। आपने कहा बिहार की जीत पे आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट में, क्या बंगाल भी आपको दिख रहा है? मैं तो कॉन्फिडेंस का जिक्र किया, ओवर कॉन्फिडेंस कहा ही नहीं। तो मेरी मिस्टेक होगी मैम, कॉन्फिडेंट का आपने, तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बंगाल भी आपको दिख रहा है। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, बंगाल हो, बिहार हो या किसी एक पार्षद का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 360 डिग्री के साथ
24 घंटे काम करती है। और आपको लगता होगा कि बंगाल का चुनाव आने वाला है, लेकिन हमारी पार्टी वहां 1 साल पहले से मेहनत करती है और जब 4-3 महीने बचते हैं तो उस पर स्पीड गियर बढ़ा के और तेजी से उसमें रफ्तार लाती है। दिक्कत क्या है कि दूसरी पार्टियों से कंपैरिजन जब हम करते हैं तो दूसरी पार्टियों को केवल लगता है चुनाव से 2 महीने पहले आओ, झूठे प्रोपेगेंडे फैलाओ, एजेंडे लहराओ और वापस से हार खाकर पीछे बैठ जाओ। अपनी समीक्षा वो नहीं करेंगे। बेशक बंगाल हमारे लिए गंभीर स्टेट है और गंभीर स्टेट इसलिए है कि राजनीति आलोचना से ऊपर उठकर राजनीति की रक्त की राजनीति वहां पे शुरू होती है। और एक कहावत है दीदी को मैं कहना चाहूंगा, जतो दोष नंदो घोष। बंगाल में कहावत है कि मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष आपका है। मींस वो गलती बंगाल की सरकार जब करती है, सवाल जब मीडिया और विपक्ष और भाजपा करता है तो कहती है कि भाई यहां तो आग लगाने का काम दिल्ली से बैठकर गुजरात के लोग कर रहे हैं। तो इस तरह का विरोधाभास जनता पहचान चुकी है और जवाब मिलेगा। बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ इस बार एनडीए आएगी और हमें कोई शक नहीं है वहां भी कमल खिलेगा, रक्त की राजनीति पे विराम लगेगा और राष्ट्रनीति वाली राजनीति को चुनेगा। ये कह रहे हैं कि रक्त की राजनीति नहीं, वहां पर कमल खिलेगा और उसके लिए तैयारी पहले से हमारी जारी है। देखिए, इन्होंने भी प्रधानमंत्री जी की तरह कई सारी बातें करी। मैं पहले प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण क्योंकि दिखाया डिबेट से पहले, उन्होंने ये बोला कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग बिहार में किया गया था, मैं आपको बताऊं किस तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने बिहार में किया था। प्रधानमंत्री जी ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि कनपट्टी पे कट्टा लगा के, और इस तरह के शब्दों का प्रधानमंत्री जी ने प्रयोग किया था। एक बात तो तय है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिराने का काम किया है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्योंकि मेरे को मैंने सुनाई दिया उनकी डिबेट से पहले उनके भाषण में, तो इसलिए मैंने सोचा कि उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई ने अभी यहाँ पे कही कि पार्टियां जाती हैं, झूठे झूठे वादे करती हैं, उसके बाद हार के वापस चुप बैठ जाती हैं। तो बंगाल में भी 2021 में चुनाव हुआ था, किस तरह के नारे लगाए गए थे हमें पता है, और वादा किया गया था कि हम सरकार बना रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए गए थे, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए थे, बड़े बड़े वादे करने के बावजूद भी। तो बंगाल की जनता समझती है चीजों को, हमें पता है। आपने धोखे से एसआईआर गलत तरीके से करवा के बिहार में वोट चोरी करके आपने बिहार में सरकार बनाई है। ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता और इलेक्शन कमीशन की आड़ में बैठ के भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का चुनाव चोरी करने का काम किया। मैं आपको तथ्य दे देता हूं कुछ। एक बात बताइए, राकेश सिन्हा जी, अब मुझे लगता है कि पूजा जी, राकेश सिन्हा जी क्या करेंगे कि दिल्ली में पहले वोट डाल दिया, फिर इस साल बिहार में वोट डाल दिया, अब बंगाल चले जाएंगे, दोबारा वोट डाल देंगे। क्या है, बड़ी बात थोड़ी है। अब की बार क्या होगा कि जिस तरह से बिहार में फ्री ट्रेन कर दी गई थी और अपने कार्यकर्ताओं को भेज भेज के वहां वोट डलवाए गए थे, अब की बार बंगाल के लिए फ्री ट्रेन चला दी जाएगी। कहां है चुनाव आयोग, कहां है इलेक्शन कमीशन? ऋषभ तिवारी का जवाब देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। मैं तो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा हूं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। एक मिनट मेरे को बस कंप्लीट करने दीजिए। फ्री, फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड हो। क्या चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले 10,000 रुपए वोटरों के बैंक खातों में डालना चुनाव आयोग क्यों चुप था? चुनाव आयोग क्यों चुप था कि राकेश सिन्हा पहले दिल्ली में वोट डालते हैं, फिर बिहार में वोट डालते हैं, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं छोटा पहले रिएक्शन बाकी के सब जल्दी से ऋषभ तिवारी जवाब दीजिए, बाकी लोग के पास आना, थोड़ा सा समय कम है। ईशान जी थोड़ा सा समय कम है, जल्दी से ऋषभ तिवारी जवाब दीजिए बातों का। रोंदू बच्चे का राजनीति में इलाज नहीं है, इसलिए नहीं है। मैं स्पष्ट पूछता हूं, मोदी जी की बातों तो आप यहां टीवी पे बोल सकते हैं, लेकिन उस रैली की गाली को आप बोल पाएंगे क्या टीवी पर? नहीं बोल पाएंगे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, भाई साहब हम योजना चुनाव से पहले लेकर आए, कोड ऑफ कंडक्ट कहां को आ गया भाई? कैसे इलेक्शन कमीशन रोक सकता है भाई? दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, अरे बिल्कुल हम एक दिन पहले लेकर आए, हम एक दिन पहले लेकर आए। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं पूजा जी, चुनाव की तारीखों से पहले, जनता इतनी मासूम, चुनाव की तारीख से पहले जो ऐलान होगा उसमें कोड ऑफ कंडक्ट कहां से आ जाएगा? ऋषभ एक सेकंड आप लोग एक सेकंड रुकिए जरा। सुमित मल्होत्रा टीएमसी में, सर बाकी के लोगों पर एक बार शामिल कर लो, थोड़ा सा कम समय। सुमित मल्होत्रा जी ये कह रहे हैं कि जी इस बार जंगल राज का खात्मा वहां पर करेंगे, वहां पर हमारी एंट्री होने वाली है, इस बार चुनौती स्वीकार है? जी बिल्कुल पूजा जी,
पूजा जी बिल्कुल उनकी चुनौतियां में स्वीकार है। हम तो कहते हैं आके लड़िए, स्वयं प्रधानमंत्री जाके वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, तब भी हरा नहीं पाएंगे टीएमसी पार्टी को, ममता बनर्जी को हरा नहीं पाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, क्योंकि जंगल राज की जो बात कर रहे हैं, बिहार के अंदर क्या हुआ हम सबने देखा चुनाव के समय पे, इनके डिप्टी सीएम पिटे हैं। अब जिस तरीके से वो कह रहे हैं मेरी सुरक्षा में लगे गार्ड गोली नहीं चला रहे, गोली चलाने का आदेश देना जंगल राज तो आप ही के उसमें है साहब, हमारे वहां पे कहाँ है? आप ही के उसमें जंगल राज था, आप ही लोगों ने दिखाया कि वहां पे एनडीए की सरकार थी, वहां पे कोई आरजेडी की सरकार तो थी नहीं, जेडीयू की और बीजेपी की मिलीभगत से सरकार चल रही थी। अब आप कह रहे हैं जंगल राज, तो जंगल राज पहले आपका बिहार में, पहले बिहार में खत्म करिए। और रही बंगाल की बात, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप चुनाव आज करा लीजिए। जिस तरीके से वोट चोरी करके आपने काम कराया बिहार के अंदर, बंगाल में नहीं होने देंगे। हम बिल्कुल क्लियर कट कह रहे हैं, चाहे कुछ करना पड़े आपको, हम वहां पे कुछ करना पड़ेगा क्या मतलब है? सुमित मल्होत्रा जी, कहेंगे क्या बैठकर? हमें कुछ करना पड़े, इसका क्या मतलब है? मतलब क्या आपका? आप क्या बम फोड़ेंगे, क्या करेंगे? कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ तो क्लियर करें ना, कुछ में तो बहुत सारी चीजें होती है ना। कुछ करना पड़ेगा। ईशान त्यागी, आप हर बात में नेगेटिव क्यों ढूंढते हैं? जनता को क्लियर होना चाहिए ना भाई, जनता को क्लियर होना चाहिए ना। कुछ करने का क्या मतलब है? कुछ करने का क्या मतलब हुआ, ये तो पता चलना ही चाहिए ना। तो ये तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हुआ, ये तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हुआ कि आपको गलत ही क्यों लगा। मेरा काम है सवाल पूछना कि कुछ का मतलब क्या है, तो आपकी भी भावना इसका मतलब ऐसी ही है कि आपको नेगेटिव समझ में आया, तो इसका मतलब आपकी भी सोच नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपकी भी सोच नेगेटिव है। जो आप दूसरों पर कमेंट पास करें वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। ईशान त्यागी वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, वो आपके लिए ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो पूछेंगे ना सर, कुछ का क्या मतलब है, कुछ का क्या मतलब है, कुछ का क्या मतलब है? इसके लिए मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना, इसके लिए मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना। ईशान त्यागी वो बताएंगे, जो कह रहे हैं कुछ भी करना पड़ेगा वो बताएंगे। अब आप नहीं बताएंगे ना मुझे दिमाग कहां पर चलाना। ईशान त्यागी प्लीज 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 कैप्चर मत कीजिए डिबेट को। बताइए सुमित मल्होत्रा क्या करेंगे, ये क्या है कुछ भी करेंगे का मतलब? ये पूछिए ना, आप ये क्या बोल रहे हैं कि धमका रहे हैं? कौन धमका रहे हैं? ये मैंने नहीं कहा ईशान त्यागी, मैंने नहीं कहा कि आप धमका रहे हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता की बातें हैं। अरे पूजा जी जिस तरीके से भी भाजपा चुनाव करेगी ना वहां पे बंगाल के अंदर, हम लोग तैयार हैं, हम लोग कह रहे हैं आज ही करा लीजिए। पर आप जिस तरीके से वोट चोरी करते हैं, हम लोगों ने देखा वोट चोरी हुई है, बिहार के अंदर भी हुई है, स्ट्रांग रूम के अंदर हुई है। तो ये वोट चोरी कर रहे हैं तो आप भी वोट चोरी करेंगे? क्यों चुप बैठा है, क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है? अगर ये वोट चोरी कर रहे हैं तो आप भी वोट चोरी करेंगे, क्या आप ये कह रहे हैं मल्होत्रा जी? अरे पूजा जी, भ्रष्टाचार का आरोप 62,000 करोड़ रुपए का लगाया आरके सिंह ने, आपने क्या कार्रवाई करी? आपने अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करी आज तक? क्योंकि आपकी मिलीभगत की सरकार चल रही है, लूटेर और जनता को हमें क्या 10,000 रुपए देना? तो आप जनादेश को नहीं मानते? राकेश शुक्ला जी, ठीक है सर आती हूँ एक सेकंड आपके पास। राकेश शुक्ला जी, सवाल ये है कि बात हो रही है मुकाबले की, अब आप दोनों ही पक्षों की बात सुन रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल का मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि किस परिस्थिति में कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं। 2004 में भारतीय जनता पार्टी वहां 8% वोट लेके आगे बढ़ी और आज 2024 के लोकसभा चुनाव तक वो 42% वोटों तक पहुंच गई। विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीती थी, 77 सीटों तक पहुंच गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्रोथ कर रही है और इसीलिए वो दावा कर रहे हैं कि बिहार के बाद हम बंगाल में जीतेंगे। अब जो अभी हमारे तृणमूल के प्रवक्ता ने कहा है कुछ भी करेंगे, तो मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उस दौरान जो हिंसा हुई उस पर 17 लोगों की मौत हुई। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। राकेश शुक्ला किसी पार्टी से भी नहीं है, सुमित जी मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान 17 हत्याएं हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद 237 हिंसक घटनाएं हुई। बोलने का मौका मिल जाए ना। 237 हिंसक घटनाएं हुई जो रिकॉर्ड में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये पुलिस रिकॉर्ड की बात है। तो क्या 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भी वही होना है क्या? ये ऐसे मूल विषय है कि जिस पे जवाब देना उचित होगा। फिर जंगल राज की यदि आप बात करते हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जंगल राज है बंगाल में, तो मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि जंगल राज नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि एसिड अटैक में सबसे नंबर 1 पे बंगाल है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के अपहरण में नंबर 1 पे बंगाल है। 8000 अपहरण महिलाओं के हर साल होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का जो लापता होते हैं या अपहरित होते हैं वो उसमें बंगाल नंबर 1 पे है। 14000 बच्चे एक साल में लापता सर वापस होते हैं। लौट रहे हैं। श्वेता प्रिया, आप क्या मानती हैं जीत की वजह? मेहनत या जनता का प्यार? देखिए पूजा जी, हम अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत किसी को अगर जीत या हार के बाद अगर कुछ करने की जरूरत होती है तो वो इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत होती है, ना कि एलिगेशन लगाने की। और मेरा ये मानना है कि आप ऑपोजिशन की तरह आइए सामने, ना कि कंफ्यूजन की तरह। तो इस हार का वजह उनका ये है, कहने का मतलब कि उन्हें देख के जनता को सबसे पहले तो कंफ्यूजन हुआ। अब उनके परिवार से लेके आप महागठबंधन में देख लीजिए, उसमें प्रॉब्लम था, उनके अपने फैमिली में प्रॉब्लम था, प्लस जो उनके जुमले वाले वादे थे उसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि उन्होंने क्लैरिटी के साथ अपना ब्लूप्रिंट नहीं रखा था, जो कि संभव भी नहीं था। उसके बाद महागठबंधन में देख लीजिए, गठबंधन का मतलब ही होता है एकजुटता। जब एक तो उन्हें डिसाइड करने में इतना टाइम लगा था अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करने में, ऊपर से जब उनका तो आपको भी लगा था टाइम का नाम भी टाइम तो आपको भी लग रहा था, सिर्फ इनको नहीं। टाइम तो दोनों ही गठबंधन को लग रहा था। अच्छा, बस आपसे थोड़ा ज्यादा टाइम इनको लगा। नहीं, इनको ज्यादा टाइम भी लगा और फ्रेंडली फाइट इनका लास्ट तक खत्म नहीं हुआ। वो नहीं हुआ ना, तो कंफ्यूजन सबसे बड़ी चीज होती है। कंफ्यूजन, आप अपोजिशन की तरह आओ, आप कंफ्यूजन की तरह नहीं आओ। तो ये चीज बिहार की जनता को समझ में आ रहा था। रही बात इनके जंगल राज का, तो लोग वहां पे अभी तक भूले नहीं है। और जो एरोगेंस दिख रहा था तेजस्वी जी का, एक वो भी रीजन था। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो एनडीए गवर्नमेंट है और जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो पिछले 20 साल में काम हुआ है, हम लोग लगातार धरातल पे काम करते हैं। और ये लोग एक टूरिस्ट की तरह, हमने मान लिया कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा बना दिया है बिहार। एनडीए गवर्नमेंट में बिहार बहुत टूरिज्म का प्लेस वहां पे खुल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल जी वहां पे टूरिस्ट की तरह जाएंगे, वहां पे एक यात्रा करेंगे और यात्रा के बाद फॉरेन चले जाएंगे। तेजस्वी जी वहां पे रील्स बनाएंगे। देखिए, आपकी लोकप्रियता ट्विटर पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, इंस्टा पे हो सकता है, ये तो सबका अधिकार है ना, जो जैसे चाहे प्रचार करे। श्वेता प्रिया जी, तेजस्वी जाके रील बनाएं या वो लाइव करें या व्लॉग शूटिंग करें, ये तो उनका अपना एक तरीका हुआ ना अपने लोगों के बीच में पहुंचने का। इस पर तो हम कोई सवाल नहीं उठा सकते ना, हर किसी का अपना अपना तरीका लोगों के बीच पहुंचने का। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो राहुल जी, और वो एक यात्रा करते हैं और बाहर चले जाते हैं, तो जनता को ये भी तो पता चलता है कि हमारे बीच कितना रहते हैं। आके पानी में ठीक है, जल्दी से शांति बोलिए। फिर मैं मल्होत्रा जी आपके पास आ रही हूँ। पूजा जी देखिए, अभी जेडीयू की प्रवक्ता कह रही है कि हम आए, हमने 17 दिन की रैली करी वहां पर। और अमित शाह जी, क्योंकि बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा और बड़ा बखान किया जाता है कि अमित शाह जी ने वहां बैठकर, मैं बोल रहा हूं, मैं आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला, मैं एक भी बार नहीं बोला था। श्वेता जी सुन लीजिए पहले। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बखान किया जाता है कि उन्होंने बिहार में रहकर महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, बिहार में रहकर उन्होंने चुनाव लड़वाया, पूरा रातों रात मीटिंग करी उन्होंने देश के गृह मंत्री ने, इसीलिए तो चुनाव लड़वाने में लगे रह गए। पहलगाम हुआ, 26 माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ गया और उसके बाद दिल्ली में बम धमाका हो गया और आज जम्मू कश्मीर में बम धमाका हो गया। देखिए कि देश के गृह मंत्री की प्राथमिकता है चुनाव लड़वाना, लेकिन बंगाल के चुनाव के लिए इन्होंने जो एक पॉइंट उठाया, त्यागी जी इन्होंने एक सवाल उठाया, इन्होंने कहा कंफ्यूजन में हर किसी। सर आ जाइए, कम टू द पॉइंट। सर आज की चर्चा पर वापस लौट रहे, मैं ये सवाल पूछने होने का कि कंफ्यूजन की वजह से आप लोग काफी पीछे रह गए, तो पश्चिम बंगाल में ये कंफ्यूजन ना हो, क्या इसके लिए आपका अलायंस तैयार है? और आपके इस अलायंस में कौन कौन सी पार्टी आपके साथ होंगी पश्चिम बंगाल में? त्यागी जी। हाँ, अच्छा, तो देखिए पश्चिम बंगाल और आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में जो अब एसआईआर होने वाली है, शुरू हो चुकी है, हम उसके लिए और मजबूत तरीके से अपने संगठन के लोगों को मोबिलाइज करके, जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं हमारे, उनको वहां पे तैनात करके बूथों पे हम इस बार एसआईआर में गड़बड़ नहीं होने देंगे। ये हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो आपसे आपके साथ कौन कौन है? टीएमसी है आपके साथ अलायंस में इस बार? पूजा जी देखिए, टीएमसी गठबंधन का हिस्सा है और आने वाले समय में देखिए राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है। पहली बात तो संभावनाओं में हो सकता है टीएमसी के साथ हमारे साथ और भी पार्टियां जुड़ जाएं, तो संभावनाओं का खेल है। अभी समय है, चुनाव में बाकी है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। हम जेडीयू और एनडीए की तरह नहीं है
कि कनपट्टी पे कट्टा लगाने के बावजूद भी नीतीश जी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया। और आज तक, आज बुलवा दीजिए इनसे, आज बुलवा दीजिए, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बुलवा दीजिए, इनसे बुलवा दीजिए, आज इनसे बुलवा दीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इनसे बुलवा दीजिए, नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, ये बोल दें आज, ये बोल दें आज। आप तो बोल रही है, आप तो बोल रही है। एक बार ऋषभ भाई जवाब दे दें इस बात का कि क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? चिल्ला लिए सर, अब सुन लीजिए। नहीं बताइए, हाँ या ना, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं? आपकी बात थोड़ी ना सुनना है, आपकी बात जनता। अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जवाब दे रहा हूँ। बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? आप आपके बोलने से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे दोबारा से मुख्यमंत्री पद की? पूजा जी जवाब नहीं, बंगाल पर आ जाइए दोनों। एक बार निपट तो जाए पूरा बिहार। बिहार में तो सर मैंडेट मिल चुका है ना। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे? जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री या किसको बनाया? जनता ने तो मैंडेट दे दिया ना। आज का सवाल ये है। मेहरोत्रा जी, आप हैं क्या कांग्रेस के साथ में अलायंस में? बंगाल का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव, हाँ सर बस एक सेकंड, इनसे एक रिएक्शन ले लूं। मिलकर चुनाव लड़ना चाहेंगे कांग्रेस के साथ? पूजा जी देखिए, अभी तो सवाल पूजा जी अभी तो मैं इनकी जेडीयू प्रवक्ता की एक बात का जवाब दे दूं श्वेता जी। सर आ रही हूँ सर, एक सेकंड, थोड़ा सा समय कम है सर। मेहरोत्रा जी, क्या कांग्रेस का साथ चाहिए जीत के लिए? मेहरोत्रा जी सर थोड़ा समय कम है तो सवाल का जवाब दीजिए ना, बाकी बातों पर ना जाते हुए। ये बताइए कि क्या कांग्रेस का साथ चाहिए बंगाल में जीत के लिए? बंगाल में साथ चाहिए क्या कांग्रेस का? आज तक से शहनवाज हुसैन चाहिए क्या बंगाल में साथ कांग्रेस का? मेहरोत्रा जी जल्दी से। चिराग पासवान जी, एक सेकंड श्वेता प्रिया जी प्लीज, एक सेकंड। पूजा जी जवाब हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत पूजा जी देखिए सर हाँ या ना, जल्दी, मेरे पास समय नहीं है प्लीज। ये अलायंस की बात हमारी माननीय ममता दीदी मतलब अभी आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कह पा रहे। तिवारी जी बोलिए। हम लोग मजबूती कॉन्फिडेंटली ये बात नहीं बोल पा रहे हैं ना, बस ठीक है। बंगाल के अंदर भाजपा को एंट्री करने एक सेकंड तिवारी जल्दी से सर। पूजा जी सीना ठोक के कहता हूं, गृह मंत्री जी ने भी कहा है बिहार में ना तो सीएम की वैकेंसी है ना तो देश में पीएम की वैकेंसी है। यहाँ नीतीश जी थे, नीतीश जी हैं, और देश में प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी हैं। मैं ठोक के बोलता हूं और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, नीतीश जी है भाई साहब। लेकिन नीतीश जी रहेंगे कि नहीं ये नहीं बोला। रहेंगे, आपके कहने से होगा डिसाइड, बिल्कुल रहेंगे, आपके कहने से डिसाइड होगा। और मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार की जगह रहेंगे। अरे जो कांग्रेस नहीं रही उसकी चिंता कीजिए ना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अपनी तो चिंता बची नहीं। डबल डिजिट में नीतीश जी हमारे गौरव है, नीतीश जी हमारे गौरव है। अरे भाई साहब चलिए ठीक है, राकेश शुक्ला जी सर जल्दी से, मेरे पास समय नहीं। राकेश शुक्ला जी का फाइनल कमेंट करना है। इनको अपनी चिंता कभी नहीं होगी। मैं 2 लाइन को गिना दे सकता हूँ, शायद कांग्रेस मजबूत हो जाए। 10 से 8 सीटों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे थे तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, और तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता राहुल गांधी मुर्दाबाद, और कहते हम चुनाव क्यों हार गए जी? भैया आपके कार्यकर्ता 8-10 सीट पे दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। राकेश शुक्ला जी, वोट चोरी हो राकेश शुक्ला जल्दी से विपक्ष को लेकर नेता बनाएंगे नहीं, एक बड़ी चुनौती है, रखेंगे नहीं और हमसे कहेंगे वोट चोरी हो गया। बड़ी चुनौती है अलायंस में मजबूती। क्या इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में आप देख पा रहे हैं कि विपक्ष का अलायंस मजबूत होगा? साथ या नहीं, पहले पूछिए। एक सेकंड शुक्ला जी। जी फिर से बोलिए, मैं सुन सर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे, क्या आपको लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष ने अपना अलायंस तैयार किया है उसमें मजबूती देखने को मिलेगी? क्योंकि एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए ये कि आप अलायंस में आ भी जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो खींचतान है वो एक बड़ी वजह बन जाती है हार की, इसको चाहे विपक्ष कबूले या ना कबूले। नहीं, बंगाल में अलायंस किसका है? 2024 में जो इंडी गठबंधन बना हुआ था, आपके एनडीए गठबंधन से लड़ने के लिए बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को तोड़ दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। तो आप कैसे मान सकते हैं? जब राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो ममता बनर्जी बंगाल से आके सोनिया जी से मिलती थी, राहुल गांधी जी से नहीं मिलती थी। तो आप ये मान के चलिए कि बंगाल का जो चुनाव होने वाला है उस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस न लेफ्ट को भाव देगी न कांग्रेस को भाव देगी। इसलिए वहाँ यदि विपक्षी गठबंधन बनेगा तो लेफ्ट और कांग्रेस का बन सकता है, तृणमूल किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। हाँ जी, इसका क्या जवाब है त्यागी जी? जल्दी से।
नहीं, अब वो उन्होंने कर ही दी है पूरी व्याख्या, राजनीतिक विशेषज्ञ साहब ने। नहीं, व्याख्या नहीं कर दी। साहब जी बताइए तो 24 के लोकसभा चुनाव में क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया? नहीं, आप बता दीजिए ना। मैंने ये भी तो बोला कि राजनीति संभावनाओं का है, तो मैंने भी तो संभावनाएं बताई है ना। आप मेरी बात को व्याख्या कहेंगे? अरे ईशान जी, आप मेरी बात को व्याख्या कहेंगे अपनी बात को? आप बताइए 24 में इन्होंने ममता बनर्जी बन के पूरी सारी वो, नहीं, आप राहुल गांधी बन के बता दीजिए। चलिए, आप राहुल गांधी बन के बता दीजिए। सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, बिहार की जीत के बाद में एनडीए गदगद है, पूरे आत्मविश्वास से लबालब है। उनको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की राह आसान हो चुकी है, लेकिन जैसे बिहार की राजनीति अलग है वैसे ही बंगाल की राजनीति भी अलग है। पर एक फैक्ट यह भी है कि पिछले 2 चुनाव में जिस तरीके से लगातार बीजेपी वहां पे कार्यरत रही, बढ़त हासिल की, क्या इस बार वो बढ़त जीत में तब्दील हो जाएगी? ये बड़ा सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या इस बार इंडिया अलायंस को मजबूती मिलने वाली है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बार बार उठते रहेंगे, लेकिन फिलहाल दहाड़ में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।